बिहेवियर मॉडिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि ऐसे कौन से रवैये हैं जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिनके लिए दरकार है। आइए देखते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती हैं और हम उनको कैसे बरूए कार ला सकते हैं टू मेक चेंजेस इन दी बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स नीड टू बी प्रेज्ड। Students need to be praised for showing and manifesting desirable behaviors. आमतौर पर देखा गया है कि हम स्टूडेंट्स को प्रेज नहीं करते। We do not reward them, we do not praise them. हम उनको शाबाश कम देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का मोरल बूस्ट किया जाए for desired behaviors, और if a student is manifesting desired behaviors, so it is extremely important to praise the students. अब जो प्रेज है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। आप शाबाश भी कह सकते हैं, स्टार्स भी दे सकते हैं। वर्बल प्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सब हम कह सकते हैं। नोटबुक्स के ऊपर हम स्टार्स और ये वर्बल प्रेज को लिख भी सकते हैं। तो वर्बल प्रेज जो है इट कैन बी रिटन एज वेल एज वर्बल, बट इट मस्ट बी देयर। टीचर्स must not be thrifty about giving praise. They must praise the students, and especially those students who manifest desired behaviors. When other students see that students are praised for desired behaviors, then they also feel the urge to manifest the same. जब देखा जाता है कि students को जो है वो शाबाश दी जा रही है, तो वो बच्चे जिनको नहीं दी जा रही होती, फिर वो भी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे रवैये के साथ क्लास में बैठें ताकि टीचर जो है वो उनको भी प्रेज करे, क्योंकि teacher is a very important figure in the classroom and is looked upon by the students. So those teachers who praise students, other students, they also want the same teacher to praise them. तो ये जो है इस अमल का दोहराना टीचर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा students can be rewarded. They can be rewarded for manifesting expected behaviors. अब रिवॉर्ड की बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। Reward can be just a verbal reward, or it can be, as simple as giving a candy to the child, अगर क्लास छोटी है, या हम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्लासरूम में दे सकते हैं फॉर मैनिफेस्टिंग डिजायर्ड बिहेवियर्स। अगर तो हम क्लासरूम मैनेजमेंट चाहते हैं क्लास में, तो अगेन स्टार्ट ऑफ द स्कूल ईयर पर हमें डिटर्मिन करना चाहिए कि हम किस बिहेवियर मैनिफेस्टेशन पर क्या रिवॉर्ड देंगे। So praise and rewards are very important behavior modification strategies. इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स जो हैं they portray desired behaviors themselves. टीचर्स की रोल मॉडलिंग ऑफ द desired behaviors are very important. स्टूडेंट्स जो हैं from where will they learn desired behaviors? Within the school. Teacher is the best source to teach them the desired behaviors through proper role modeling. तो टीचर्स रोल मॉडलिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम ये जो है बच्चों से तवक्को नहीं रख सकते कि वो जो है वो अच्छा बिहेव करें अगर टीचर जो है वो इंटिमिडेशन स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है क्लास में, या शी और ही इज एन अथॉरिटेरियन टीचर इन द क्लासरूम, तो बच्चे जो हैं फिर उनके सीखने के लिए इतना कुछ रह नहीं जाता। तो ये बहुत जरूरी है दैट वी डिस्प्ले डिजायर्ड बिहेवियर्स, दोज बिहेवियर्स विच वी वांट द स्टूडेंट्स टू मैनिफेस्ट। So role modeling is extremely important. इसके अलावा behavior modification की एक बड़ी अहम टेक्निक है जिसको हम contingency contracting कहते हैं। Now contingency contracting जो है, they are contracts given by the teachers to students. Now these contracts may include class detention, और हम ये बच्चों को कह सकते हैं कि आज आप गेम के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं था, और इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर आप ऐसे नहीं करें, ऐसे करेंगे तो फिर आपकी गेम पीरियड ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपको स्कूल के बाद 10-15 मिनट मजीद बैठना पड़ेगा। तो कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ वेरी गुड वे टू हैव बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन द स्टूडेंट। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी है जिसका नाम जो है वो रिस्पॉन्स कॉस्ट है। फर्ज करें कि आपके स्टूडेंट ने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कोई रिवॉर्ड या आपसे प्रेज जो है, यू हैव प्रेज द स्टूडेंट और यू हैव गिवन हिम और हर अ रिवॉर्ड। अब बच्चा जो है
वो अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर रहा क्लासरूम में, so you take away that reward from him. This is what you call response cost. A particular behavior in the classroom which is negative costs students a reward that he or she has earned previously. तो स्टूडेंट्स को जब ये मालूम होगा कि अगर वो बुरी तरह क्लास में बिहेव करेंगे तो उनसे एक रिवॉर्ड ले लिया जाएगा, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो अप्रोप्रिएटली ही बिहेव करें ताकि मजीद रिवॉर्ड्स और प्रेजेस जो हैं वो उनको मिलें. इसके अलावा नेगेटिव reinforcement and punishment again is a technique which is used in the classroom to bring in desired changes. और negative reinforcement और punishment जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, from the least to the most harmful. कोशिश ये करनी चाहिए कि जो negative reinforcement है या punishment है, it is kept to the minimum in the classroom. और दूसरी strategies का इस्तेमाल करते हुए हमें desired behaviors जो हैं वो स्टूडेंट्स में लाने चाहिए.